जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए 5 ऐसी सरकारी नौकरी लेकर आया हूँ, 5 ऐसी सरकारी भर्ती लेकर आया हूँ जिसके अंदर आप ये फॉर्म भर दोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी परीक्षा नहीं होगी। यानी आप अगर ये फॉर्म 5 नौकरियों के अंदर फॉर्म भर दोगे तो आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे 10वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर आप 8वीं पास है, या फिर आप ग्रेजुएट पास है, तो आज आपके लिए 5 ऐसी सरकारी भर्तियां लेकर आया हूं जिसके अंदर आप ये जो फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म इन भर्तियों के अंदर भर दोगे तो आपको कोई भी परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आवेदन करोगे तो आपको यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो आपको प्रति माह 30,000 से भी ज्यादा यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। हालांकि अलग अलग भर्ती के अलग अलग सैलरी मिलेगी। यानी कि दोस्तों, ये 5 भर्तियां तो अलग अलग 5 भर्तियां तो 5 तरह की सैलरी मिलेगी, यानी 5 अलग अलग सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों, इनमें से आपने एक नौकरी के अंदर भी अप्लाई कर दिया तो आपकी नौकरी पक्की है। अगर आपको भी यहाँ पे आवेदन करना है और बिना परीक्षा यहाँ पे फॉर्म भरना है तो आज के इस वीडियो में बने रहेगा। मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, साथ ही साथ ये 5 नौकरियां कौन कौन सी है जिसके अंदर आप अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भर के यहाँ पे एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहेगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। काफी भाई लोग जो आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको फेक टाइप लगेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि यहाँ पे नौकरियों की जो पूरी डिटेल है वो पूरी समझ में आ जाएगी और आप यहाँ आसानी से अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी बताते हैं कि 5 जो यहाँ पे कौन कौन सी सरकारी भर्तियां हैं जिसके अंदर आप आसानी से आवेदन करके यहाँ पे आप अच्छी खासी सैलरी भी ले सकते हो और यहाँ पे बिना परीक्षा में फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहली भर्ती आपकी निकली यहाँ पे रेलवे विभाग की, यानी कि रेलवे की भर्ती के अंदर आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे कौन कौन आप आवेदन कर सकते हो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रेलवे के अंदर आवेदन करने के लिए स्टूडेंट जो भी होते हैं आवेदन करना चाहते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी आवेदन कर सकता है। उनके यहाँ पे 50% बने हुए होने चाहिए, चाहे 10वीं में होने चाहिए चाहे 12वीं में होने चाहिए। यहाँ पे आप 10वीं 12वीं के अंदर 50% बने हुए हैं और 12वीं पास है, 10वीं पास है तो यहाँ पे आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। मैं आपको आधिकारिक वेबसाइट भी आपकी इसकी बता दूंगा। उससे पहले आयु सीमा की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप आवेदन करते तो आयु सीमा यहाँ पे क्या रखी गई है, तो रेलवे की भर्ती के लिए आयु सीमा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 से लेकर 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, महिला पुरुष दोनों के लिए। तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट भी मिल जाएगी। यानी आपको अगर आप SC और ST यहाँ पे OBC से आते हैं तो आपको 5 से लेकर 3 साल की छूट मिल जाएगी। इसके अंदर दोस्तों आपको 15 से लेकर आप 30 साल तक के आवेदन आप कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आती है कि 24 वर्ष इसमें रखी गई है लेकिन 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे आप 30 वर्ष तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। 15 से लेकर 30 साल के जो भी स्टूडेंट आते हैं वो यहाँ से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आवेदन शुल्क भी लगता है, जैसे कि फॉर्म फीस है वो भी लगती है। तो वो कितनी लगेगी यहाँ से देखते रहिएगा। आवेदन शुल्क की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपको 141 रुपये यहाँ पे जो है आपको फॉर्म फीस देने की यहाँ पे जरूरत रहेगी अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो। अब दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म फीस जो आपकी लगेगी वो 141 रुपये में फॉर्म फीस लगेगी। अगर आप SC और ST और विकलांग या फिर आप महिला हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 41 रुपये आपको जमा करने हैं। और इसके अधिक जानकारी के लिए आपको वहाँ पर आप जैसे अप्लाई करोगे इसके अधिक वेबसाइट पर जाकर तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ST और SC और OBC से आते हैं, यहाँ पर आप जैसे कि महिला हैं तो बेरोजगार हैं तो आपको यहाँ पे 41 रुपये ही आपको जमा करना होंगे। और यहाँ पे आपको अगर आप जनरल से कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 41 रुपये फॉर्म फीस देना, 141 रुपये फॉर्म फीस देना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपको नौकरी किस प्रकार से मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, रेलवे विभाग की 2024 की वैकेंसी के अंदर आपको 4000 पदों की यहाँ पे वैकेंसी निकली, यानी आपको 4000 पद देखने को मिलेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है और यहाँ पे बिना किसी परीक्षा के आपको योग्यता के चयन किया जाएगा। यानी बिना किसी परीक्षा की आपको यहाँ पे योग्यता के अनुसार आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 50% बने हुए तो आप यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कोई भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब दोस्तों, आपको अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी जानना है तो आज को इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, इसकी आधिकारिक वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी यहाँ पर आपको नहीं देखना चाहते तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर आपको उसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो।
और दोस्तों दूसरी भर्ती निकली गई है जो है शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकली गई है, जिसके अंदर आपको ग्रामीण टीचर भर्ती की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे विभाग का नाम है, शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकल गई है और यहाँ पे आपको कुल पदों की संख्या भी देखने को मिल जाएगी। 30,000 के अराउंड यहाँ पे आपको पद भी देखने को मिल जाएंगे। और पदों के नाम की बात करें तो यहाँ पे टीचर वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर पियोन हो गया, ये सारे पोस्ट रहने वाले हैं। जो कि पियोन जैसे कि आपका चपरासी और टीचर वैकेंसी पर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, जिसके अंदर 30,000 पद रखे गए हैं। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप 10वीं 12वीं पास आसानी से आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। आवेदन का मोड जो दोस्तों ऑनलाइन रहने वाला है, आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आसानी से कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और राज्य की बात करें तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है, आप इंडिया के अंदर कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। और इसकी राष्ट्रीयता ये है कि भारत के नागरिक सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। महिला पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसी निकली है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अंदर दोस्तों शैक्षणिक योग्यता होगी कैसे रहेगी यह आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है, आप दोनों ही इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पद भी बता दिया है, क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे आवेदन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको दूं, आप शिक्षा विभाग की तरफ से यही जारी किया गया कि 10वीं और 12वीं पास जो भी आवेदन करना चाहते हैं तो आसानी से इसके ऑफिशियल वेब नोटिफिकेशन पर जाकर आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो एज लिमिट कितनी रखेगी है दोस्तों। शिक्षा विभाग की तरफ से एज लिमिट जो आयु सीमा है वो यहाँ पे रखी गई है 18 से लेकर 50 वर्ष, यानी 18 से लेकर 50 वर्ष में जो भी आता है वो यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकता है। और अब दोस्तों आपको छूट भी कितनी मिलती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। वही दोस्तों एसटी और एससी और एसटी से वर्ग से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट भी मिल जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको छूट भी आयु सीमा के अंदर मिल जाएगी। वहीं दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो किस प्रकार से भर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आती है, ध्यान से देखना। अगर आप एससी यहाँ पर एसटी या फिर पीएच से आते हैं तो आपको 1 रुपया भी फॉर्म फीस नहीं देना है। और ओबीसी या फिर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपये फॉर्म फीस देनी पड़ती है। और यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 100 रुपये फॉर्म फीस देनी पड़ती है। और फॉर्म का जैसे कि पेमेंट का जो मोड है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड रहने वाला है। आप वहाँ पर जैसे फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म भी काट ली जाएगी। और यहाँ पे आप अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है वो भी बता देता हूँ। सैलरी दोस्तों आपको यहाँ पे 25 से लेकर 55,000 रुपये के बीच में प्रति माह वेतन दिया जाएगा यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो। वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा तो दोस्तों सिलेक्शन सबसे पहले आपकी एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद उसमें आप पास हो गए तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन हो गए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, उसके अंदर भी आप पास हो गए। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके अंदर आपका नाम आ गया तो आपको यहाँ पे आसानी से नौकरी मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे नौकरी लेना चाहते हैं तो। अब दोस्तों आवेदन कई सारे भाई बंधु है कि लोकेशन क्या रहेगी, जॉब की लोकेशन क्या रहेगी। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी, आप भारत के अंदर कहीं से भी आपकी जॉब लग सकती है और आप कहीं से भी किसी भी राज्य के अंदर आपकी जॉब लग सकती है, किसी भी जिले के अंदर आपकी जॉब यहाँ पे लग सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे दोस्तों। सबसे पहले 10वीं 12वीं की जो अंक तालिका होती है, मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और अपने राज्य पंचायत स्तरीय आवास प्रमाण पत्र आपके पास लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके घर में पहले से कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और एक ईमेल आईडी और एक आपका फोटो लगने वाला है। और एक आपका कोरे कागज पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए। कोरे कागज पर साइन करके वो आपको फोटो खींच लेना है। और यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर देना। शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता होगी, आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके सर्च करके देख लेना है और वहां से आप आसानी से इसके अंदर भी आवेदन कर सकते हो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। दोस्तों दूसरी भर्ती यहाँ पे निकलकर सामने आती है वो है आंगनबाड़ी भर्ती 2024। यानी अगर आप पोस्ट का नाम देखोगे तो आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की भर्ती है। और ये विभाग कौन सा है तो किसके विभाग द्वारा निकल गई है तो महिला व बाल विकास मंत्रालय की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है। इसके अंदर पद के नाम दोस्तों बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
और सहायिका पद रहने वाले हैं। पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 25,000 के अराउंड यहाँ पे पद भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसके जो आंगनवाड़ी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी हो चुका है। और यहाँ पे आपको कैसे आवेदन करना है, तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर देना है। और अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार से आवेदन करना है, पात्रता क्या रखी गई है इसके अंदर आप आवेदन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों महिला इसके अंदर आवेदन कर सकती है, महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है, जो कि भारत के नागरिक होने चाहिए। 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। महिला आयु सीमा, जो भी आयु सीमा की बात करें, महिला उम्मीदवार है उनकी आयु सीमा है जो यहाँ पे 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में रखी गई है। अगर आप 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में आते हैं तो आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद महिला बाल विकास यहाँ पे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। या आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसके अंदर मांगी गई सारी जानकारी आपको वहाँ पे भर देनी है। उसके बाद सारे दस्तावेज अपलोड कर देने हैं। उसके बाद इस तरह की आप इस भर्ती के अंदर आवेदन करके एक सरकारी नौकरी पा सकते हो। अगर यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा यहाँ पे नहीं होने वाली है, आपको सीधा मेरिट के आधार पर यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके अंदर दोस्तों डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही साथ योग्यता प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आपकी 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप आवेदन कर सकते हो। ये भर्ती ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली है, कहीं से भी आप आवेदन इसके अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर जाकर आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर दूसरी वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस की, यानी कि डाक विभाग की दूसरी भर्ती निकली है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 44,000 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकली गई है। यानी कि आपको 44,000 पदों के अंदर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आपके लिए वैकेंसी काम की है। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, जिसके अंदर आप आसानी से आवेदन आसानी करके यहाँ पे एक सरकारी नौकरी पा सकते हो। चलिए दोस्तों इसके बारे में सारी डिटेल जानते हैं कि यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्या वेतन रहेगा, क्या यहाँ पे आयु सीमा रहेगी, सारी जानकारी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों योग्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो पोस्ट ऑफिस के अंदर योग्यता क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। कुछ भाई लोग थे क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो ये क्वालिफिकेशन योग्यता का ही नाम है, जो इंग्लिश में क्वालिफिकेशन कहते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि आप 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं या फिर 12वीं पास होने चाहिए, तभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। और अभ्यर्थियों के लिए अगर आप 10वीं पास हैं तो यहाँ पे आप ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वही दोस्तों आप 12वीं पास हैं तो आप यहाँ पे जो है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के पद पर यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, यानी असिस्टेंट के पद पर यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे 10वीं 12वीं पास है, आवेदन आसानी से कर सकते हो। और पोस्ट ऑफिस के अंदर उम्र कितनी रखेगी, एज जो आयु सीमा है वो यहाँ पे क्या रखेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो न्यूनतम आयु है जो आप 18 से लेकर 40 वर्ष की जो निर्धारित की गई है, यानी 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो SC और ST वर्ग से आते हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है। वहीं दोस्तों अगर आप OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो 3 वर्ष की छूट भी आपको दी जाती है। अगर आप यहाँ पे आसानी से आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ पे 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस के बाद इसके अंदर आवेदन करना तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगेगी या फिर नहीं लगेगी, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके अगर आप आवेदन करते हैं तो 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, जो कि फॉर्म फीस 100 रुपये आपकी लगेगी, जो कि आपको वहां पर फॉर्म भरोगे वहां पर आपको काट ली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले पोस्ट ऑफिस के अंदर आप आवेदन करते हैं तो डॉक्यूमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों सबसे पहले 10वीं या फिर 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपका डाक विभाग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जो आवेदन फॉर्म होता है वो आपके पास होना चाहिए। आवेदन फॉर्म आपको डाक विभाग की तरफ से मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, तो उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एक आपका हस्ताक्षर जैसे कि एक कोरा कागज लेना है, उस पर आपका साइन करके यहाँ पे एक आपके पास रख लेना है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट दोस्तों जरूरी होते हैं। इसके अलावा आपको जो भी जरूरी लगे वो आपको ले लेना है। और यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे बनाए इसके बारे में बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको चयन प्रक्रिया सबसे पहले बता दूँ। अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन किस प्रकार से मिलेगा।
दोस्तों 10वीं में जो भी मार्क आपको मेरिट के आधार पर लिस्ट किया जाएगा, जैसे कि 10वीं में आपके जितने परसेंटेज बने हैं, जैसे कि आपके 10वीं में 50% बने हैं, यहाँ पर आपके 10वीं में 40% बने हैं, यहाँ पे आपके 10वीं में 100% बने हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको लिस्ट तैयार की जाएगी, उस लिस्ट में आपका नाम आया तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट को, आपके डॉक्यूमेंट सही हुए तो उसके बाद आपको फाइनल मेरिट की लिस्ट में आ जाएगा नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे आसानी से इस नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको वेतन कितना मिलेगा अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं, तो वेतन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वेतन दोस्तों आपको अगर आप आवेदन करते हैं तो 12 से लेकर आपको 30,000 रुपये का अराउंड वेतन मिलता है, यानी 30,000 रुपये वेतन मिलता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप डाक सेवक हो, यहाँ पर आप जैसे कि डाक सेवक हो, यहाँ पर आप दूसरे किसी पोस्ट पर हो तो आपको 24,000 वेतन दिया जाएगा, यानी कि 230 यहाँ पर 25,000 का अराउंड आपको वेतन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो। अब दोस्तों इसके अंदर आवेदन कैसे करना है? दोस्तों आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे बता दूंगा किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो इसके अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आपको पहले बता दूं, आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर जाकर सर्च करना है कि इंडिया पोस्ट यहाँ पे ऑफिस भर्ती आप सर्च करोगे ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आपको इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन को पढ़ना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। उसके बाद वापस आपको होम पेज पर आ जाना है और फॉर्म अप्लाई का ऑनलाइन ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर यहाँ पे आपको क्लिक करके इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फॉर्म भर देना है। भरने के बाद में अपने अनुसार दोस्तों पद आप चुन लेना, आपको जो भी पद आप पद के लिए फॉर्म भरना है वो आपको पद वहाँ पर चुन लेना है। चुनने के बाद आपको वहाँ पे अपने जैसे कि आवेदन का पश्चात आपको जो है प्रिंट आउट है, एक प्रिंट आपको निकाल लेना है ताकि आपको आसानी से आवेदन कर सकते हैं और इसका आप निकाल लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म जो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको मेरिट की लिस्ट तक आने का इंतजार करना है। मेरिट की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद में आप आसानी से यहाँ पे एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। बाकी दोस्तों आवेदन करना है तो आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी मिल जाएगी कि लास्ट डेट क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको यहाँ पे आवेदन करना है।